अगर आप लोग पिछले 3 महीने के रिकॉर्ड को देखेंगे तो पिछले 3 महीने के रिकॉर्ड के हिसाब से आपको पता चलेगा कि एफआईआईस मार्केट में सेलिंग करते जा रहे हैं और एफआईआईस की सेलिंग की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट पर काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। लेकिन वहीं पर इंडियन मार्केट्स के लिए एक पॉजिटिव बात है कि डीआईआईस, एचएनआईस और रिटेल इन्वेस्टर्स परचेज करते जा रहे हैं। इसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट जो है इतना ज्यादा नेगेटिव परफॉर्म नहीं कर रहा है। एफआईआईस लगातार इतना सेलिंग क्यों करते जा रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसे सेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूं जहां पर एफआईआईस ने नवंबर में काफी ज्यादा मैसिव सेलिंग की है। इसका मतलब यह है कि ओवरऑल इन सारे सेक्टर्स में डाउनफॉल देखने को मिल सकता है या तो करंटली इस कंपनी के शेयर्स डाउन परफॉर्म करेंगे। और अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो इन 5 सेक्टर्स की जो कंपनीज की जो वैल्यूएशन है वो अदर कंपनीज के कंपैरिजन में बहुत कम होगी करंट लेवल पर। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग करंटली इन सेक्टर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहला सेक्टर जहां पर एफआईआईएस की सेलिंग सबसे ज्यादा हुई है वो है फाइनेंशियल सेक्टर का। और अगर आप लोग नवंबर में देखेंगे तो स्पेसिफिकली नवंबर की 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में 1577 करोड़ की सेलिंग हुई थी। और वहीं पर 16 to 30 नवंबर की बात की जाए तो यहाँ पर 2422 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई है। करंटली एफआईआईएस जो है वो इंडिया में फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा डर रहे हैं, क्योंकि करंटली फाइनेंशियल सेक्टर के जो शेयर्स हैं वो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर करंटली बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, यहाँ पर लॉसेस दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया तो लॉसेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग अमेरिकन मार्केट के यील्ड को देखेंगे तो अमेरिकन मार्केट का यील्ड लगातार तेज होते जा रहा है और करंटली मार्केट में डिविडेंड यील्ड इंक्रीज होने की वजह से इन्वेस्टर जो है अपने फंड्स को विड्रॉ कर रहे हैं और सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहां पर इन्हें ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिले और इसी के साथ साथ रिस्क भी कम हो। इसके बाद अगला सेक्टर जहां पर मैसिव सेलिंग हो रही है वो है पावर सेक्टर। अगर पावर सेक्टर की बात की जाए तो नवंबर के मंथ में 2900 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई है। यहाँ पर भी एफआईआईएस इन्वेस्टर्स का परसेप्शन कम होते जा रहा है और लोगों को लगता है कि करंटली जो है वो इस पावर सेक्टर में ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं होगी, मतलब कि अगर इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया गया तब यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग करंटली एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आपके सामने एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जहां पर आपको पावर सेक्टर के जो शेयर्स हैं वो आपको अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर मिले। अगर आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम होगा और आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं तीसरे सेक्टर की, जहां पर सबसे ज्यादा सेलिंग हो रही है। तीसरे नंबर पर आता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि एफएमसीजी का सेक्टर। अगर हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट में एफएमसीजी कंपनीज एक ऐसी सेक्टर की एफएमसीजी सेक्टर की कंपनीज ऐसी सेक्टर की कंपनीज हैं जहां पर आपको हमेशा ही पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई देगी, फिर चाहे मार्केट में करेक्शन आ रहा है कि मार्केट डाउन परफॉर्म कर रहा है। एफएमसीजी कंपनीज के शेयर्स आपको अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर दिखेंगे और आपको हमेशा ही थोड़े बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो आपको एफएमसीजी के शेयर में जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको जानना है कि एफएमसीजी के शेयर में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर की डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है और आपको कितने रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, तो इन सारी चीजों को मैंने एक डिटेल वीडियो में कवर किया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और चैनल पर जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एफएमसीजी सेक्टर की कंपनीज में कितनी ज्यादा सेलिंग हुई है? एफएमसीजी सेक्टर की कंपनीज में 1600 करोड़ के आसपास की मैसिव सेलिंग हुई है, जिसकी वजह से इस सेक्टर पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है एफआईआईएस की इन्वेस्टमेंट्स का। इसके बाद सेकंड लास्ट सेक्टर जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करने का कंसिडरेशन करना है वो है कंस्ट्रक्शन का। अगर आप लोग इंडिया में देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ते ही जा रहा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो कर रही है, रोड बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं और ट्रेन ट्रैक भी बन रहे हैं। इसकी वजह से आने वाले टाइम पीरियड में कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनीज की डिमांड काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली है। और तो और अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन बढ़ने की वजह से, प्रॉपर्टीज की डिमांड बढ़ने की वजह से कंस्ट्रक्शन कंपनीज के प्रोजेक्ट्स की डिमांड भी बढ़ चुकी है और इसकी वजह से इन कंपनीज को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है लॉन्ग टर्म के। तो अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए आप लोग यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग नवंबर मंथ का डेटा देखेंगे तो नवंबर मंथ के डेटा के हिसाब से कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में 900 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई है। और इसके बाद अब हम बात करते हैं अगले सेक्टर के बारे में। आज के वीडियो का लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेक्टर है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। अगर आप लोग करंटली देखेंगे तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनीज के शेयर्स भी काफी ज्यादा डिमांड में आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने को मिली है कि इन सारी कंपनीज के शेयर्स में डीआईआईएस, एचएनआईस और इसी के साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर्स अपना स्टेक लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन कंपनीज के शेयर्स ट्रेंडिंग में आते जा रहे हैं और अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी देते जा रहे हैं। और नवंबर के मंथ में इस सेक्टर में 700 करोड़ तक की
सेलिंग हुई है और यहाँ पर सेलिंग प्रेशर क्रिएट होते जा रहा था। देखो यूजुअली एफआईआईज अपने इंटरेस्ट रेट तभी कम करते हैं जब मार्केट में इनकी कंट्रीज के जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इंक्रीज होते हैं, इन्हें वहां पर रिटर्न्स ज्यादा कमाने को मिलते हैं। और सेकंड चीज, अगर डिविडेंड यील्ड बढ़ जाता है, मतलब कि डिविडेंड के थ्रू ज्यादा इनकम कमाने को मिलती है, तभी लोग क्या करते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को कम करते जाते हैं और सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वाली जगह पर इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा कि इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी लगातार ग्रो करेंगे और इसी के साथ साथ इनके प्रिंसिपल की सेफ्टी भी होती है। लेकिन अगर आप लोग इन 5 सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं। डेफिनेटली आपको इन सारे सेक्टर्स को ऑब्जर्व करना है और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।